सीएम योगी को मुंबई दौरे से बम्पर निवेश उत्तर प्रदेश के लिए मिला है और मुंबई की इस निवेश यात्रा से करीब 5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने निवेश का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत अब स्वास्थ्य सेवा के लिए हर जिले में जियो सेंटर खुलेगा। यूपी में 5G कनेक्टिविटी पहुंचाने का भी प्रस्ताव है। RIL इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी निवेश करेगा। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश करेगा। उधर अडानी ग्रुप नोएडा में कौशल विकास केंद्र बनाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश करने जा रहा है रिलायंस जियो। आपको वो सेक्टर बताते हैं जहां पर ये निवेश किया जाएगा। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे। हेल्थ सेक्टर में बड़ा निवेश रिलायंस जियो की ओर से किया जाएगा। यूपी के हर जिले में जियो सेंटर खुलेगा। पूरे यूपी में 5G कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी निवेश का प्रस्ताव है। कानपुर में कोकिलाबेन खुलेगा धीरूभाई अंबानी अस्पताल। तो कानपुर में खुलेगा कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल। कुल मिलाकर हेल्थ सेक्टर में काम किया जाएगा। हेल्थ सेक्टर में निवेश का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी ये प्रस्ताव रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य बिरला ग्रुप भी उत्तर प्रदेश में निवेश करेगा। किन किन सेक्टर्स में ये निवेश रहेगा वो आपको बता देते हैं। नोएडा में कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा आदित्य बिरला ग्रुप की ओर से और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश करेगा आदित्य बिरला ग्रुप। डेटा सेंटर, सोलर एनर्जी सेक्टर में भी आदित्य बिरला ग्रुप का इन्वेस्टमेंट रहेगा। वहीं अडानी ग्रुप भी उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश करने जा रहा है। किन सेक्टर्स में वो आपको बता देते हैं। दरअसल अडानी ग्रुप बलिया श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज खोलेगा। वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी निवेश की योजना है। यूपी में 7 अलग अलग जगहों पर सीमेंट की इकाइयां। नोएडा में 10,000 युवाओं की क्षमता वाला कौशल विकास केंद्र बनाए जाने को लेकर भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो कैसे उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाया जाए, उत्तम प्रदेश बनाया जाए, इसे लेकर लगातार निवेश क्रांति योगी सरकार चला रही है। सीएम योगी ने मुंबई में फिल्म कलाकारों से भी मुलाकात की है और यूपी में फिल्म सिटी के विकास को लेकर बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों से चर्चा हुई है। साथ ही सीएम योगी ने वेब सीरीज को लेकर कई ऐलान किए। यूपी में बनने वाली वेब सीरीज पर 50% सब्सिडी मिलेगी। वेब फिल्मों की लागत पर 25% तक छूट भी दी जाएगी उत्तर प्रदेश में। जो वेब सीरीज में जो प्रदेश में पिछली बार भी मेरे सामने बार बार आ रही थी कि जो हमारी फिल्म पॉलिसी है यूपी की, उसमें भी वेब सीरीज जो प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज है उसमें भी हम लोग प्रदेश में जो सब्सिडी यूपी के अंदर हम देते थे तो उसमें भी हम 50% तक सब्सिडी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और उससे काफी कलाकारों को उससे लाभ होगा। वेब फिल्मों के लिए भी हम लोग प्रदेश में जो लागत का 25% तक की छूट हम उसमें उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। स्टूडियो और लैब्स के लिए भी प्रदेश में हम लोग 25% तक छूट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराने के कार्य को हम लोग बहुत शीघ्र उसको संशोधित करने जा रहे हैं और उसका लाभ उत्तर प्रदेश में कोई भी डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर इसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर ले सकता है इस फील्ड में आकर के। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो हमारा संस्कृति विश्वविद्यालय जो एक कॉलेज था, इंस्टीट्यूट था, उसको हम स्टेट का हम लोगों ने उसको एक यूनिवर्सिटी के रूप में हम लोगों ने बदल दिया है।
और चलिए अब बात कर लेते हैं सर्दी के सितम की। सबसे पहले लखनऊ की बात करेंगे, जहां पर भीषण सर्दी यानी कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लगातार गिरते तापमान ने गाड़ियों की रफ्तार पर तो ब्रेक लगाया है, साथ ही साथ लोगों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। शहरवासी धूप के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, तो उन्हें प्रशासन ठंड से बचाव के लिए जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था कर रहा है। साथ ही रैन बसेरों में कमियों को दूर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ऋषभ ने। देखिए, राजधानी लखनऊ में सर्दी का सितम जारी। बीती रात राजधानी लखनऊ में सीजन की सबसे ठंडी रात रही है, जब 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। कल दिन में सूर्य देवता के दर्शन तो जरूर हुए थे, लेकिन हवाओं का चिलिंग इफेक्ट लोगों को परेशान कर रहा था। दिन का तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अभी 3 दिन तक मौसम वैज्ञानिकों ने इस तरह का मौसम रहने की उम्मीद जताई है। इस वक्त हालांकि कोहरा तो नहीं है, लेकिन सर्द हवाओं को महसूस किया जा सकता है। प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि चौराहों पर अलाव जलाए जाएं, रैन बसेरों को और मजबूत किया जाए, किसी को भी सड़क पर खुले में सोने की जरूरत महसूस ना हो, ऐसे इंतजाम किए जाएं, जिसकी मॉनिटरिंग खुद सीनियर अफसर और खुद योगी भी करते हैं। हालांकि स्कूल बंद होने से बच्चों और उनके अभिभावकों को कुछ राहत जरूर है, लेकिन अभी ऐसा मौसम आने वाले 3 दिनों तक बना रहेगा। वहीं झांसी कल प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, जिसने मसूरी, देहरादून और नैनीताल के टेम्परेचर को भी पीछे छोड़ दिया ठंड के मामले में। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो पूरा ही उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की सर्दी की चपेट में है और संगम नगरी भी इससे अछूता नहीं है। जिले में तापमान लुढ़ककर 7 डिग्री पर पहुंच गया है। लगातार पड़ती कड़ाके की ठंड से लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि लोगों को ठंड से बचाने के लिए प्रशासन की ओर से जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ और दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे ने। समूचे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। संगम नगरी प्रयागराज में भी तापमान का पारा लुढ़ककर 7 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। आज से संगम की रेती पर माघ मेले की भी शुरुआत हो रही है, लेकिन कड़ाके की ठंडी के बीच यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी सुबह काफी लो थी, लेकिन इस समय थोड़ा सा आसमान क्लियर जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी घना कोहरा छाया हुआ है और तमाम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन ठंड के से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनकर, हाथ मुंह ढककर और बचाव कर रहे हैं तमाम तरीके से। क्योंकि माघ मेला भी चल रहा है, तो माघ मेले में जो पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, उन्होंने भी जैकेट पहन रखी है, टोपियां पहन रखी हैं और ठंड से बचाव के लिए वो भी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर अलाव भी जल रहा है, आप देख सकते हैं कुछ लोग अलाव में भी बैठे हैं और ठंड भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और तरह तरह के उपाय लोग कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्कियों के साथ ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ठंड ने इस तरह से कहर बरपाया है कि आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ट्रेनें लेट हुई हैं, फ्लाइट्स का भी समय बदला गया है और इसके साथ ही साथ जो वाहन चल रहे हैं वो भी हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। तो ठंड ने हर तरह से लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। माघ मेले में भी जगह जगह अलाव के इंतजाम किए गए हैं, ताकि यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह से दिक्कत ना हो और ठंड के बाद उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो वहीं दिल्ली नोएडा में भी शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। लगातार बढ़ती ठंडी हवाओं से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीते दिन दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। तापमान 3 डिग्री तक जा पहुंचा। उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर नोएडा में भी देखने को मिला। जिले में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक दर्ज किया गया। धुंध बढ़ने के साथ ही गाड़ियों की रफ्तार पर तो ब्रेक लगा ही, साथ ही प्रदूषण स्तर भी बेहद खराब श्रेणी में जा पहुंचा, जिसका जायजा न्यूज़ 18 संवाददाता संदीप पांडे ने लिया। दिल्ली एनसीआर के निवासियों को ठंड से राहत नहीं मिल पा रही है। यहाँ शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है, साथ ही कोहरे और धुंध का डबल अटैक भी हो रहा है। आप ये नोएडा का आसमान देख सकते हैं किस तरीके से धुंध और कोहरा छाया हुआ है। आज नोएडा का AQI
388 दर्ज किया गया, ये बेहद ही खराब स्थिति में है। वहीं दिल्ली का AQI 322 दर्ज किया गया। अगर टेम्परेचर की बात करें तो नोएडा का मिनिमम टेम्परेचर आज 4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। वहीं दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में डॉक्टरों ने हृदय रोगियों और सांस रोगियों को सलाह दी है कि वो ठंड से बचाव का उपाय करें, क्योंकि इस दौरान अटैक का खतरा बढ़ जाता है। कैमरामैन नरेश सैनी के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 नोएडा। धर्मनगरी चित्रकूट में भी ठंड का कहर जारी है। नए साल की शुरुआत से ही शहरवासियों को भगवान सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं। शहरवासी धूप की आस में भगवान की तरफ आस लगाए और आसमान की तरफ नजर लगाए, टकटकी लगाए बैठे हैं। कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन की ओर से जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। लोगों को थोड़ी राहत जरूर है। दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन रैन बसेरों में कमियों को दूर करने के लिए कोशिश कर रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अखिलेश सोनकर की रिपोर्ट। बहुत है, गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और हम लोग गाड़ी चलाने में हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, टोपा का इस्तेमाल करते हैं और मास्क लगाए रहते हैं। और कोहरे के आगे कुछ दिख नहीं रहा, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो क्या लगता है ठंड से बचने के लिए प्रशासन तक कोई अलाव की व्यवस्था की गई? चौराहों की व्यवस्था हो रही है ट्रैफिक चौराहे पर, और बाकी और जगह पर नहीं दिख रहा है। सिर्फ ट्रैफिक का मेन जगह चौराहे पर है और प्रशासन कुछ खास ध्यान नहीं दे रही है। काफ़ी सर्दी पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि जो है कपड़े भी पहनते हैं तो तब भी ठंडी लग रही है। चित्रकूट जनपद में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज सुबह से ही घने कोहरे की चादर छाई हुई है। जो गाड़ियों की रफ्तार है वह धीमी हो चुकी है। इस समय हम खड़े हैं शहर के ट्रैफिक चौराहे एरिया में, जो यह व्यस्तम इलाके का माना जाता है। यह एरिया में जहां रोज सैकड़ों की तादाद में यहाँ भीड़ इकट्ठा होती थी, लेकिन आज घने कोहरे होने के चलते हैं जो लोग हैं वह घरों पर दुबके हुए हैं। जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है वही घरों से निकले हुए हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से लोग ठंड से बचने के लिए यहाँ पर आग तापते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है और गलन पड़ रही है, लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, आइए उनसे बात कर लेते हैं। दादा क्या नाम है आपका? जीवन लाल। कितनी ठंड पड़ रही है? बहुत तगड़ी ठंड हो रही है। तो कैसे बच रहे हैं ठंड से आप लोग? क्या कि आग नहीं है, अब आग धीरे से जल रही है, तो ताप रहे हैं। क्या किया जाए, काम लग नहीं रहा इस समय। क्या नाम है आपका? राम है। ये बताइए कितनी ठंड पड़ रही है? ठंडी तो बड़ी कड़क तेज पड़ रही है। हम मिस्त्री लोग हैं, यहाँ काम करने के लिए है, काम भी नहीं मिलता है, इतनी ठंड पड़ती है। तो कैसे ठंड से बच रहे हैं आप लोग? अरे ठंड से कहा किसी तरह से बच रहे हैं। आग वाग जो मिल रही है उसी को ताप रहे हैं। क्या प्रशासन की तरफ से कोई अलाव नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे? नहीं आ रहे हैं, थोड़ा बहुत आ रहे हैं, वैसे ज्यादा तो नहीं है। आ रहे हैं, थोड़ा बहुत जल रहे हैं कहीं चौराहे हो रहा है। ये थे लोग जिनका कहना है कि जिस तरीके से ठंड पड़ रही है वो कड़ाके की ठंड है, ऐसे में उनको काम भी नहीं मिल रहा है। सुबह का लगभग 9:30 बज चुका है और अभी तक भी सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। फिलहाल जो ठंड का कहर है वो लगातार जारी है। अखिलेश सोनकर, न्यूज 18 चित्रकूट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।